किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कृषि साक्षरता सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है बायोचार से बढ़े मिट्टी की क्षमता। भाइयों, प्रकृति से मिलने वाली वे सारी चीजें जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, उसे जैव ईंधन यानी बायोमास कहते हैं। फसल अवशेष या पशु अपशिष्ट जैसे कि पुआल या गोबर की खाद जैव ईंधन कहलाते हैं। लेकिन अगर आप इसे जलाने की बजाय इसका बायोचार बना ले तो इससे आपकी फसल अवशेष और मिट्टी की समस्या दोनों दूर हो जाती है। भाइयों, बायोचार बनाना सीखने से पहले इसकी खूबियां जान लेते हैं। बायोचार की खासियत। बायोचार आपकी मिट्टी की उर्वरता, पीएच स्तर और उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। इसमें पाई जाने वाली अधिक कार्बन की मात्रा मिट्टी की नमी को कायम रखती है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जैसे अमूल्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे फसल अवशेष प्रबंधन होता है। भाइयों, ये तो थी बायोचार की खासियत। अब सीखते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका। बायोचार बनाने की विधि। बायोचार बनाने के लिए आपको किसी खाली जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर वहां भट्टा बनाना है। भट्टा बनाने के लिए गड्ढे की दीवारें ईंट की रखें और ईंटों की सहायता से इस गड्ढे को 2 बराबर भागों में बांटें। फर्श और ऊपर के किनारे सीमेंट के रखें। गड्ढों के चारों किनारों पर धुएं को निकालने के लिए एक ईंट के आकार का छेद छोड़ दें। अब फसल अवशेषों को इस भट्टी में डालने के बाद इसमें आग लगाएं और दोनों भागों को ढक्कन से बंद कर दें। जब भट्टी में से धुआं निकलना बंद हो जाए तो छेदों का मुंह ईंट से बंद कर दें और उन पर मिट्टी का प्लास्टर लगाएं। अब जैव ईंधन को अच्छी तरह से जलकर राख हो जाने दें। अगले दिन भट्टी के ठंडा हो जाने पर ढक्कन को खोलने पर आपको बायोचार के रूप में एक बेहतर उर्वरक प्राप्त होता है, जिसे आप सीधे या दूसरी खाद के साथ मिलाकर खेत में प्रयोग कर सकते हैं। भाइयों, बायोचार आपकी उपज और उत्पादकता दोनों को बढ़ाता है। ये आपकी फसलों में दवाइयों के बुरे प्रभावों और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर खेती की एक नई जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।